शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। शादी दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन ये दो परिवारों को भी आपस में मिला देती है। क्या हो उसी शादी में एक परिवार का बेटा चला जाए। तो हे गाइस, माय नेम इज कनिष्का जोशी। टुडे इज लर्निंग अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड राजा रघुवंशी मर्डर। तो 29 ईयर ओल्ड राजा रघुवंशी अपनी फैमिली के साथ इंदौर के शाहकार नगर में रहता था। राजा अपनी फैमिली में सबसे बड़ा था। उसके दो भाई और थे, विपिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी। राजा अपना फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट चलाता था। इनफैक्ट उसके बिजनेस में ये था कि जो स्कूल और कोचिंग की बसेस होती है वो उन्हें रेंट पे दिया करते थे। राजा अपनी फैमिली में बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही कॉम्प्लिमेंटेड लड़का था। राजा सबकी बात सुन के चलता था और सबकी तो ठीक है, वो अपनी मम्मी की बात ज्यादा सुना करता था। तो राजा अपनी फैमिली में सबसे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली रहता था, सबकी बातें सुनता था। और जो उसकी मम्मी कहती थी राजा वो एक ही बार पे सुन के कर लिया करता था। तो ऐसे ही जैसे आप सबके समाज के, आप सबके ट्रेडिशनल के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे कि जिसमें जो लड़का जो लड़की शादी के योग्य होते हैं वो उनका बायोडाटा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। तो कोई भी लड़के को बायोडाटा अच्छा लगा, कोई भी लड़की के पेरेंट्स को बायोडाटा अच्छा लगा, तो वो उनसे आगे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही राजा की मम्मी ने राजा का बायोडाटा उनके एक फैमिली ग्रुप में डाला था। उसी बीच उन्हें सोनम का बायोडाटा भी दिखा। उन्हें सोनम भी बहुत अच्छी लगी। सोनम 24 ईयर्स ओल्ड थी और वो भी इंदौर में ही रहती थी। वो अपने फादर देवी सिंह का प्लाई बिजनेस चलाती थी। सोनम अपने फादर के प्लाई बिजनेस में अकाउंटिंग और बिलिंग का काम वही देखती थी। तो राजा की फैमिली को सोनम की फैमिली बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट उन्हें सोनम एक ही बार में वाइफ मटेरियल लगी राजा के लिए। तो उनने सोनम की फैमिली से बात की। तो इनफैक्ट सोनम की फैमिली राजा को देखकर उन्हें भी राजा हस्बैंड मटेरियल लगा सोनम से। बट राजा ने जब सोनम से बात करने के लिए उसका कांटेक्ट नंबर लिया, एक दूसरे ने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया। तो राजा तो कांटेक्ट नंबर दे दिया, लेकिन सोनम ने भी कांटेक्ट नंबर दे दिया उसे, लेकिन वो उस बीच बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल थी। सोनम राजा को टाइम नहीं देती थी। सोनम राजा में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। राजा ने ये चीज अपनी मम्मी से बोली, मम्मी सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मैं उसे कॉल पे कॉल करता रहता हूँ, वो मेरे कॉल्स को इग्नोर करती है। इनफैक्ट मैं उसे एक मैसेज दूंगा तो वो उसका रिप्लाई 2 से 3 घंटे बाद करेगी। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। मुझे लगता है सोनम को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो सोनम बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट लेती थी राजा में। तो राजा ने ये बात अपनी मम्मी को बोली। उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो सोनम से इस बारे में बात करेगी। तो सोनम की मम्मी से राजा की मम्मी ने बात की। सोनम की मम्मी ने राजा की मम्मी से बात की कि सोनम राजा में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। सोनम की मम्मी ने सोनम से कहा, सोनम अगर तुम राजा में इंटरेस्ट दिखाओगी तो तुम्हारी बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो सोनम भी उनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगी। तो एक दिन राजा ने कहा, आपको पता है कि आजकल की जनरेशन्स में आई नीड मोस्टली पर्सन नीड मेंटली एंड फिजिकली मीट, बिकॉज मिलने से एक दूसरे को जानने में आसानी होती है। तो राजा ने भी यही सोचा कि वो सोनम से मिल ले एक बार। उसने सोनम के लिए मूवी डेट फिक्स की। ये बात जब उसने सोनम से कही, सोनम ने राजा को साफ मना कर दिया। तो ये बात सोनम के पेरेंट्स को राजा की मम्मी ने कहा कि क्या राजा की मम्मी ने सोनम की मम्मी से कहा कि क्या आप सोनम को राजा के साथ मूवी दिखाने भेज सकते हो। तो सोनम की मम्मी ने पोलाइटली रिप्लाई दिया
कि हम एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं और सोनम के फादर को नहीं पसंद कि सोनम किसी भी ऐसी जगह पे जाए जब मूवी डेट लिए। तो राजा की मम्मी को भी लगा कि हाँ, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सोनम भी एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, तो उन्हें लगा कि हाँ, ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो शायद इनकी फैमिली में नहीं चलता होगा। इस बात से भी बहुत ज्यादा ही वो दोनों एक चीज में थे कि सोनम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी राजा में। ये बात सोनम की फैमिली को भी पता था और राजा की फैमिली को भी पता था। राजा इस चीज से बहुत ज्यादा ही परेशान भी रहता था। उसने काफी बार अपनी मम्मी से इस चीज पे डिस्कस भी किया कि मम्मी, सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो सोनम की मम्मी से कहा भी राजा की मम्मी ने कि मम्मी, ऐसी बात है। फिर भी इन लोगों की शादी 11 मई 225 में हुई। सोनम और राजा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। जब सोनम राजा के घर आई शादी होके, तो सोनम बहुत ज्यादा ही राजा से हनीमून जाने की जिद करने लगी एंड शी बुक्ड टिकट विदाउट परमिशन इन राजा रघुवंशी। सोनम ने बिना पूछे राजा के मेघालय की टिकट बुक कर दी थी, लेकिन सोनम ने जाने की टिकट बुक कर दी थी, आने की नहीं की थी। जब राजा ने ये बात अपनी माँ से कही, माँ, सोनम ने मुझसे बिना पूछे मेघालय जाने की टिकट बुक कर दी है। अभी इतनी जल्दी, अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी हनीमून जाने की क्या जरूरत है। तो राजा की माँ ने उसे समझाया कि ठीक है, अब तो सब बुक हो गया है, तो तुम चले जाओ, तुम 7 से 8 दिन में वापस आ जाओ। तो मैंने आपको पहले कहा था कि सोनम जो थी वो राजा में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो एकदम से उसका इतना इंटरेस्ट दिखना विदाउट परमिशन ऑफ राजा, उसने टिकट्स बुक कर दी। तो राजा भी खुश था और सोनम ने राजा की मम्मी से कहा था कि मैं राजा को पहली बार उसके साथ घाटी के कामाख्या देवी मंदिर जाना चाहती हूँ। तो इस चीज को लेकर भी सोनम की फैमिली भी बहुत खुश थी और राजा की फैमिली भी बहुत खुश थी कि सोनम ने कहीं तो इंटरेस्ट दिखाया। तो राजा और सोनम ने पैकिंग की और वो मेघालय के लिए निकल गए। सोनम राजा को मारने की प्लानिंग आज से नहीं, फरवरी से कर रही थी। सोनम और राजा के लास्ट बात सोनम की मदर से हुई थी। सोनम ने अपनी मम्मी को एक बार कॉल किया। सोनम की मम्मी से आप ये मत समझे सोनम की रियल मदर, सोनम की मदर इन लॉ, इट्स मीन राजा की मम्मी। तो राजा की मम्मी से सोनम की लास्ट बात हुई थी और उसने ये कहा था कि आज मेरा 11 का उपवास है और मैं और राजा घाटी पे चल रहे हैं कामाख्या देवी के मंदिर। तो राजा की मम्मी ने कहा था कि राजा कहाँ है, तो सोनम ने कहा था कि वो मुझसे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे हूँ, क्योंकि मेरा 11 का उपवास है। इस वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पा रही, तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है और कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ज्यादा घाटी पे है, तो मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सोनम की राजा की मम्मी ने ये भी कहा था कि ऊपर इतना देखने के लिए क्या है, तो उसने कहा था ऊपर एक कामाख्या देवी का मंदिर है और वहां से आपने देखा होगा कि जो पेड़ों की ब्रांचेस होती है, जो पेड़ों की जड़ें होती है, उससे ब्रिजेस बनते हैं। मेघालय में वही ब्रिज बहुत फेमस है। आपने पिक्चर्स में भी और बहुत सारी इमेज में भी देखा होगा कि वहां पे उस टाइप के पेड़ बनते हैं। तो उसने कहा था कि हम वो भी देखने जा रहे हैं। वहां के एक लोकल टूरिस्ट ने ये भी बताया था कि राजा आगे चल रहा था, उसके साथ 3 लोग भी थे और वो उससे, टूरिस्ट से, हिंदी में बात कर रहे थे। इनफैक्ट मेघालय जैसी प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन होगा जो शायद हिंदी में बात करता होगा। वहां पे सारे लोग ही इंग्लिश में बात कर रहे थे, बट 3 वो टूरिस्ट
जो हिंदी में बात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, वो 3 टूरिस्ट और कोई नहीं थे। वो जो सोनम ने अपॉइंट किए थे राजा को मारने के लिए, वही 3 मर्डरिस्ट थे। मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। फर्स्ट था विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत। ये 3 मर्डरिस्ट आगे जाके राजा से बातचीत कर रहे थे। इन लोगों ने पहले ये प्लान किया था कि ये राजा को मार के सोनम को एज अ प्रिटेंड कर देंगे कि वो घाटी में गिर के मर गई। या और इन लोगों ने ये भी प्लान किया था कि एक रैंडम लेडी की बॉडी को ये लोग जला देंगे, बंद कर देंगे उसे, और उसे ये एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोनम फैमिली, एज अ पीपल, एज अ टूरिस्ट, एज अ वर्ल्ड, ये लोग सोनम की डेड बॉडी बता देंगे। बट सोनम ये सब नहीं चाह रही थी। वो चाहती थी कि राजा की बॉडी मिले ही ना, तो उसने उसे मेघालय के ही एक फॉरेस्ट में फिकवा दिया था। राजा का फेस जब पुलिस को मिला तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि वो रियल में राजा ही है। तो राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी को मेघालय बुलाया गया। वैसे तो जब राजा और सोनम की 3 से 4 दिन तक उनकी फैमिली तक कोई बात नहीं पहुंची, तो उसकी राजा की माँ ने विपिन रघुवंशी को मेघालय भेज दिया था। मेघालय में जाके विपिन ने मेघालय पुलिस की हेल्प ली थी राजा और सोनम को ढूंढने के लिए। मेघालय पुलिस पहले तो इस चीज को बहुत पोलाइटली ले रही थी। जब राजा के भाई विपिन ने अपने इंदौर के सीएम को फोन करके कहा कि मेघालय पुलिस बहुत ज्यादा इस केस को पोलाइटली ले रही है, तो मेघालय पुलिस पे जब प्रेशर आया इंदौर के सीएम का, तो उनने इस चीज को लाइटली लेना चालू किया। जब उनने इस केस की आइडेंटिफाई की, तो उन्हें एक लोकल टूरिस्ट मिला जिसने ये कहा कि उनने राजा और सोनम को आखिरी बार 23 मई को देखा था। राजा और सोनम ऊपर कामाख्या देवी के मंदिर घाटी पे तो गए थे, लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ सोनम ही आई थी। उसके साथ राजा जब ऊपर चल रहा था, सोनम पीछे थी, राजा बहुत ही आगे था। राजा बार बार सोनम से कह भी रहा था, सोनम जल्दी आओ, सोनम जल्दी आओ। लेकिन सोनम आई थिंक जानबूझ कर ही लेट हो रही थी, ताकि राजा को उसके प्लान के बारे में पता ना चले। राजा आगे जा रहा था, 3 लोग भी उसके साथ थे। विपिन, विशाल, आनंद और आकाश, ये तीनों राजा के साथ आगे आगे चल रहे थे। इन लोगों ने ऊपर ही राजा को मारा, उस पे हमला किया, क्योंकि उस घाटी पे ज्यादातर कोई लोग रहते नहीं हैं, सिर्फ टूरिस्ट रहते हैं। वो टूरिस्ट को भी उन लोगों ने जल्दी से नीचे भेज के वो खुद ऊपर चले गए थे। तो ये चीज देखकर उसने राजा का वहीं मर्डर कर दिया और राजा को एक फॉरेस्ट में फेंक दिया, लेकिन उसका फेस बर्न करके। जब राजा के भाई को, विपिन रघुवंशी जी को दिखाया गया राजा का फेस, तो वो भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जब उसके हैंड पे बने हुए टैटू को देखा राजा के भाई ने, इस चीज से हमें पता लगा कि जी, ये उनके भाई राजा रघुवंशी ही हैं। राजा के लेफ्ट हैंड पे राजा लिखा हुआ था, इसका टैटू था। तो इस चीज से उनके भाई ने उन्हें पहचाना, और उनके जो उनने वेयर किए हुए थे क्लोथ, उससे भी उन्हें पहचाना। और एक बात और जो थी, जो राजा की माँ को पहले ही खा रही थी, जब सोनम और राजा एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो राजा ने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया और उसने कहा, माँ, मुझे सोनम ने सोने की चेन पहनने को कहा है। तो उसकी माँ को इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और उनने ये कहा कि राजा, देख, तू ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे सोने की चेन
उन्हें सोने की चेन का कुछ वो नहीं था, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास उनके पैसों से ज्यादा उनका बच्चा जरूरी था। इनफैक्ट आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन कहीं जाते हो, वहाँ चोर बहुत ज्यादा होते हैं जो कि गले में से चीज छीन कर भाग जाते हैं। तो राजा की मम्मी को भी इसी चीज का डर था, तो वो बार बार राजा से कह रही थी, राजा चेन उतार दे। राजा ने ये कहा था अपनी मम्मी से कि हाँ मम्मी, मैं वहां होटल में जाके बैग में चेन रख दूंगा। इतनी बात उन लोगों की हुई और राजा इट वॉज डेड। सोनम ने एक मेघालय के ही ढाबे पर जाके ढाबे वाले से फोन लेके अपने भाई को फोन लगाया। जब उसके भाई ने फोन उठाया तो उसने मेघालय जो ढाबे वाला था उससे कहा कि तुम मेघालय पुलिस को फोन लगा दो। उसने मेघालय पुलिस को फोन लगाया और वहाँ के जो लोग थे, लोकल टूरिस्ट थे या जो भी लोग मेघालय घूमने आए थे, उन लोगों भी सोनम को पहचान गए थे। यस, ये ही सोनम रघुवंशी है। तो सोनम को देखने के बाद वहां पे मेघालय पुलिस जल्द से जल्द आ गई थी और सोनम के भाई भी वहां पर आ गए थे। तो वो सोनम से ज्यादा बात तो नहीं कर पाए। 2-3 मिनट उनने सोनम से बात की। ये उनने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सोनम से ज्यादा बात नहीं कर पाए। सोनम से उनने थोड़ी बात की। उनने एक चीज सबसे पहले पूछी थी, सोनम ये क्या तुमने किया है? तो सोनम उस चीज को लेकर भी बहुत रो रही थी। उसने कुछ भी पर्टिकुलर रिप्लाई नहीं दिया था अपने भाई को। तो सोनम को मेघालय पुलिस ले गई। सोनम अरेस्ट हो गई थी। सोनम के साथ साथ तीन, विशाल, आनंद और आकाश भी अरेस्ट हो गया था। बट जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, जिसके कारण सोनम ने ये सारी चीज करवाई, राज कुशवाहा जी। राज कुशवाहा सोनम के यहाँ उसकी ही फैमिली बिजनेस में काम करता था। राज कुशवाहा 3 से 4 साल से सोनम के यहाँ काम करता था और बहुत सारे इंटरव्यूज के थ्रू मुझे पता चला कि सोनम और राज का कोई अफेयर नहीं था। सोनम के भाई ने मुझे ये बताया बहुत सारे इंटरव्यू के थ्रू कि राज और सोनम के बीच भाई बहन का रिश्ता था। सोनम राज को राखी बांधती थी, लेकिन ये चीज झूठ है। सोनम और राजा के बीच में जितनी दूरियां थी, उतनी ही नजदीकियां राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच थी। सोनम ने ये मास्टर प्लान राज कुशवाहा के कहने पर ही किया, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपने पति को मारने की प्लानिंग फेब्रवरी से ही कर रही थी। अभी फाइनली राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और अक्षय राजपूत अरेस्टेड है। तो इनफैक्ट ये राजा के भाई ने ये कहा है कि सोनम को, अगर सोनम ने, सब इनफैक्ट यही कह रहे हैं कि सोनम ने अगर ये चीज की है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और पहली बात तो अब, पहले लड़कियां लड़कों से सेफ नहीं थी। इनफैक्ट अब लड़के भी लड़कियों से सेफ नहीं है। आजकल की जनरेशन, आई डोंट नो क्या हो रही है, बट ये जनरेशन ये दिखा रही है कि कलयुग खत्म हो रहा है और द्वापर युग आ रहा है। तो गाइस, मुझे यही कहना है। और सोनम के भाई ने राजा के मम्मी के गले लग के ये चीज कही है कि वो उनके साथ है और राजा को वो इंसाफ दिलाएंगे। तो आई विश जस्ट जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। और इस केस में ज्यादा तो कुछ इतने बातें नहीं है, लेकिन ये केस मेरठ केस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरठ केस में क्राइम खतरनाक हुआ था बट टाइमिंग थी। बट इस केस में क्राइम नॉर्मल है बट टाइमिंग नहीं है।
सोनम ये फेब्रवरी से प्लानिंग कर रही थी, उसे शादी नहीं करनी थी, तो शी इज रॉन्ग। वो मना कर सकती थी कि मुझे राजा से शादी नहीं करनी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक मास्टरमाइंड बनाया, क्योंकि उसे पता था राजा भी एक फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस, इस केस में आपको जो भी चीज समझ नहीं आई वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आपको ऐसे ही क्राइम केस, रेप केस, हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज कमेंट मी। मैं ऐसे ही डेली आपके लिए हॉरर स्टोरीज, रेप केसेस, क्राइम वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।